मैं आपका दोस्त एडवोकेट मोहम्मद आबाद कुरैशी आज जो केस लेके आया हूँ वो लाया हूँ मानहानि। मानहानि का केस वह व्यक्ति करता है जिसकी छवि धूमिल की गई है। यदि किसी व्यक्ति की छवि धूमिल हो रही है तो वो जो है उस व्यक्ति के ऊपर जिसने झूठा लांछन लगाया, झूठा आरोप लगाया है, उसके ऊपर मानहानि का केस कर सकता है। और एक बार आपने किसी व्यक्ति के ऊपर ऐसा केस कर दिया और वो सही साबित हो गया, जिंदगी में उसकी नस्लें खराब हो जाएंगी, लेकिन वो किसी पे जो है झूठा लांछन नहीं लगाएगा और इस तरह समाज में भी सही मैसेज जाएगा। तो यदि आपकी कहीं छवि धूमिल हो रही है और कोई ऐसा अनगढ़ आरोप आपके ऊपर लगाया जा रहा है तो सबसे पहले आप जो है मानहानि का केस करिए, किसी अच्छे काबिल वकील से मिलिए और अपनी पूरी बात बताकर उस व्यक्ति के विरुद्ध मानहानि का केस कर दिए। और एक बार आपका मानहानि का केस दाखिल हो गया ना, फिर वो व्यक्ति जो है जिंदगी भर पछताएगा और किसी की ऐसी झूठी अनगढ़ बातें नहीं फैलाएगा और पूरे समाज में साफ सुथरा अच्छा मैसेज जाएगा। मानहानि का केस क्या होता है, मानहानि के केस का क्या इतिहास है, मानहानि का केस कौन कर सकता है, मानहानि का दावा कब किया जाता है, मानहानि का मुकदमा हम किस तरह कर सकते हैं, मानहानि केस से बचने के क्या क्या उपाय हैं, मानहानि केस में क्या सजा मिलती है, वो सारा का सारा इस वीडियो में बताया गया है। तो दोस्तों, मानहानि होती क्या है? मानहानि ये होती है यदि कोई आदमी, कोई व्यक्ति हमारे ऊपर या किसी के ऊपर ऐसे आरोप लगाता है जिससे उसकी समाज में जो है छवि धूमिल होती है और वो आरोप झूठा है, मनगढ़ंत है और उसके पास ऐसा कोई सबूत नहीं है, तो आप उस व्यक्ति के ऊपर मानहानि का मुकदमा कर सकते हैं। मानहानि का मुकदमा आज से नहीं है, मानहानि के मुकदमे का इतिहास पुराना है। रोमन साम्राज्य से यह इतिहास रहा है। उस वक्त भी ऐसा कानून बना दिया गया था कि कोई भी आदमी किसी व्यक्ति के विरुद्ध कोई ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं करेगा जिससे उसकी समाज में हानि होती हो। तो मानहानि के केस का बहुत ही पुराना इतिहास है, हजारों साल का इतिहास है और आज भी मानहानि का केस होता है। तो दोस्तों, मानहानि का केस होता क्या है? किसी व्यक्ति ने आपके ऊपर कोई गलत लांछन लगाया और आपकी उससे छवि धूमिल हुई तो आप उस व्यक्ति के ऊपर मानहानि का केस कर सकते हैं। मानहानि का दावा कब किया जाता है? मानहानि का दावा जब किया जाता है जब आपके ऊपर कोई इस तरह का लांछन लगाया गया है जिससे आपकी छवि धूमिल हो रही है, तब आप मानहानि का दावा कर सकते हैं। मानहानि का मुकदमा कैसे किया जाता है? मानहानि का मुकदमा करने के लिए आपको अपने तहसील के, अपने क्षेत्र के किसी भी वकील से मिलना पड़ेगा और उसे जाके अपनी सारी बात बतानी पड़ेगी और वो आपकी सारी बात सुन के आपके पास ये सबूत होना चाहिए जो लांछन, जो आरोप आपके ऊपर लगाए गए हैं वे सब मनगढ़ंत हैं, वे झूठे हैं, उनमें कोई सच्चाई किसी प्रकार की नहीं है। तो फिर वकील जो है उसे नोटिस भेजेगा और नोटिस भेजने के बाद दावा तैयार करके उसके ऊपर मानहानि का मुकदमा दायर कर देगा। मानहानि केस से बचने का क्या उपाय है? यदि आपके ऊपर कोई झूठा मानहानि का केस हो जाता है तो ये केस आपके ऊपर जब होता है जब आपने किसी व्यक्ति के ऊपर कोई किसी तरह का लांछन लगाया है, आपके लांछन के उससे छवि धूमिल हुई है, अगर यदि आपके पास उसका सबूत है, जो आपने एलिगेशन उसके ऊपर लगाए थे उनका सबूत आपके ऊपर है, तो आप इस मानहानि के केस से बच जाएंगे, अन्यथा आपको इसका मानहानि के केस का सामना करना पड़ेगा। दोस्तों, मानहानि का केस जब किया जाता है तो आपने अखबारों में, न्यूज चैनलों में पढ़ा होगा 100 करोड़ का मानहानि का दावा किया, 500 करोड़ का किया, 1000 करोड़ का या 10 लाख रुपए का मानहानि का दावा किया। तो इसमें ये होता है हर स्टेट में कुछ अलग अलग रूल है। 5 से 7% राशि, अगर मान लो आप 1 करोड़ रुपए का मानहानि का दावा कर रहे हैं, 1 करोड़ का 7% हो गया 7 लाख रुपए, या 5% हो गया 5 लाख रुपए, तो इतनी राशि आपको कोर्ट में जमा करनी पड़ेगी जब आपका मुकदमा जो है वहां पे चलेगा। और उसके बाद वो मुकदमा चलेगा, मुकदमे में ट्रायल होगा, सारे गवाह सबूत जो है वो आपके देखे जाएंगे और बाद में जो होगा वो उसकी सजा के ऊपर मामला डिपेंड करेगा। ये होता है दोस्तों मानहानि का केस। अब मानहानि के केस में कौन सी धारा लगती थी? दोस्तों, पहले जो है आईपीसी चलता था, तो आईपीसी का धारा थी एक धारा 500 जो मानहानि के केस में लगता था। लेकिन अब जो है 1 जुलाई 2024 से देश में नए कानून लागू हो गए हैं और नए कानून के बाद जो है अब धारा चल रही है बीएनएस, और बीएनएस की धारा है 356 जो अब मानहानि के केस में लगती है। अब मानहानि के केस में कितनी सजा होती है और कितना जुर्माना होता है वो अब हम आगे बता रहे हैं। मानहानि के केस में ज़्यादा से ज़्यादा आपको 2 साल तक की सजा हो सकती है। अब आप कहेंगे 2 साल की तो कोई ज़्यादा सजा नहीं होती है, लेकिन फिर भी इसका इतना डर और इतना खौफ क्यों है? तो इसका डर और इतना खौफ जो है वो इसके जुर्माने की वजह से, क्योंकि इसमें इतना भारी भरकम जुर्माना होता है कि आदमी देता वही थक जाएगा। 1 करोड़ रुपए की मानहानि का हुआ, 1 करोड़ रुपए जुर्माना हो गया, तो 1 करोड़ रुपए की कितनी बड़ी राशि होती है ये आप अच्छी तरह समझ सकते हैं। 1000 की मानहानि हुई,
1 करोड़ का जुर्माना हुआ, 1 करोड़ हो गया। अब आप समझ सकते हैं कि अब 1 करोड़ रुपए उसे भरना पड़ेगा। 1 करोड़ की जो राशि होती है वो बहुत ही भारी भरकम होती है। तो ये था दोस्तों मानहानि का पूरा केस। आप अच्छी तरह समझ गए होंगे कि मानहानि केस का इतिहास क्या है, मानहानि का केस क्या होता है, मानहानि का दावा कब किया जाता है और मानहानि का मुकदमा कैसे करें और मानहानि केस से बचने के क्या क्या उपाय हैं और मानहानि के केस में कितनी सजा होती है और कितना जुर्माना हो सकता है। ये सारा मैंने इस वीडियो में बहुत ही अच्छी तरह बताया और समझाया है। इसमें मैंने आपको एक बात और खास तौर से बताई थी कि मानहानि के मुकदमे में हर राज्य का अलग अलग हिसाब है। कहीं 5% 7% जमा करनी पड़ेगी। जितने रुपए का आपने दावा किया है उसकी 5 से 7% आपको के रूप में जमा करना पड़ेगा, तभी आपका केस रजिस्टर्ड होगा। और एक बार आपका केस रजिस्टर्ड हो गया और आपके गवाह और सबूत जो है मजबूत हैं तो उसे पे जो है भारी भरकम जुर्माना भी होगा और उसे सजा भी होगी। तो दोस्तों आप अच्छी तरह समझ गए होंगे मानहानि का केस। आपको वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं फिर नई वीडियो में इसी तरह के नए टॉपिक के साथ।